Everyone, I hope you are doing well. अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं which is assume that the Fermi energy is 0.27 electron volt above the valence band energy. The value of Nv for silicon at T is equals to 300 Kelvin is Nv equals 1.04 multiplied 10 to the power 19 per centimeter cube. Find the whole concentration in silicon at T is equals to 400 Kelvin. तो यहाँ पे Fermi energy जो कि फर्मी लेवल हम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है उसका और वैलेंस बैंड एनर्जी के दरमियान का गैप गिवन है, डिफरेंस गिवन है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो हमें पता है कि वैलेंस बैंड जो है लोएस्ट एनर्जी बैंड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड की लेट्स से उसके एज क्या ये एनर्जी बनती है और फर्मी लेवल ऑलवेज लाइज समवेयर अबव द वैलेंस बैंड एनर्जी। तो वो लेट्स से ये है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फर्मी एनर्जी इज़ 0.27 electron volt above the valence band, तो that will be like that, और bigger value minus lower value is always positive। तो ये इस तरह से हमारा डाटा बनेगा कि bigger value is EF का एनर्जी लेवल माइनस EV will be equals to पॉजिटिव 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने EV माइनस EF किया तो वो तो नेगेटिव 0.27 होगा ना। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि आपको ये जहन में रखना है कि फर्मी लेवल ऊपर लाई करता है या वैलेंस बैंड एनर्जी जो है वो ऊपर लाई करता है। और यहाँ पे ये भी शो किया गया है ना कि ये बेस है वैलेंस बैंड एंड फर्मी लेवल लाइज 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो यहाँ से भी है, अभी डाटा में हमने सबसे पहले लिख लिया है कि EF माइनस CV इज इक्वल टू 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और उसके अलावा द वैल्यू ऑफ एन और सब्सक्रिप्ट में V है। दिस इज़ द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर होल्स इन वैलेंस बैंड एज। ठीक है, क्योंकि V से मुराद होता है वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड में होते हैं होल्स, चार्ज कैरियर्स, जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। तो अगर C का सबस्क्रिप्ट है तो वो कंडक्शन बैंड को शो करता है। कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर जो कि फ्री टू कंडक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट वो N और उसकी सबस्क्रिप्ट में C, और इसके लिए हम V यूज़ करते हैं फॉर होल्स। तो ये T हमें NV गिवन है जो कि है 1.04 multiplied 10 to the power 19 per centimeter cube, and it is at temperature T is equals to 300 Kelvin. Effective density of state changes at temperature changes, इसलिए इसे टेम्परेचर के साथ स्पेसिफाई किया गया है। We need to find out the whole concentration। तो होल कंसनट्रेशन को हम P0 से प्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है और किस टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है वो है 400 केल्विन। तो सबसे पहले हमें इस डाटा के लिए एक सूटेबल फार्मूला देखना होगा जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द होल कंसनट्रेशन। तो ये हमारे पास फार्मूलाज की एक लिस्ट है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे इन फार्मूलाज को देखना है और देखना है क्या डाटा गिवन है और क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें होल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो होल कंसंट्रेशन का ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, दोनों एक ही फार्मूलाज हैं, बस मैंने नेगेटिव एक में कॉमन लिया हुआ, एक मैंने लिया हुआ। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें EF माइनस EV गिवन है। ठीक है, NV हमने फाइंड आउट करना होगा एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 400 केल्विन, क्योंकि हमने P0 फाइंड आउट करना है 400 केल्विन पे। तो NV भी 400 केल्विन पे ही डिफाइंड होना चाहिए, जबकि हमें जो नॉन है वो 300 केल्विन का है। तो वो हम करेंगे। तो एक ये फार्मूला मेन यूज़ होगा। ठीक है, और दूसरा फार्मूला यूज़ होगा NV की एक्सप्रेशन का ही, जो कि यही बनता है। ये बस होल्स के लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में V और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स का मैस, इफेक्टिव मैस आ जाता होता है। तो ये हम ये फार्मूला और ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो we know that रिफ्लेक्शन बन रहा है, ठीक हो गया। तो P0 इक्वल्स N सबस्क्रिप्ट में V है e टू द पावर माइनस EF माइनस EV डिवाइडेड बाय KT। ठीक हो गया। तो ये हमें फार्मूला गिवन है। EF माइनस EV पता है, T हमने 400 केल्विन पे फाइंड आउट करना है। तो T 400 केल्विन में पुट करेंगे क्योंकि P0 उसी पे फाइंड आउट करना है। तो NV भी 400 केल्विन पे ही चाहिए हमें, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए NV का हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। NV का जो एक्सप्रेशन है वो इन जनरल हम लिखेंगे वी नो दैट NV इक्वल्स टू 2 पाई m होल स्टार KT बाय 8 स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है, बैकग्राउंड जो वॉइसेस आ रही हैं मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं गांव में हूँ तो ये वॉइसेस तो कॉमन रहेंगी। आप फोकस कीजिएगा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो हमें NV पता है किस टेम्परेचर पे पता है, 300 केल्विन पे पता है। ठीक है, लेट्स से जो 300 केल्विन पे पता है ना, उसको मैं NV1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे T1 टेम्परेचर आ जाएगा, बाकी सारी कांस्टेंट होती हैं टर्म्स।
ठीक है। तो हमें NV2 फाइंड आउट करना है, जो कि है T2 टेम्परेचर पे है, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है जिससे हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं उसका NV एट T2 क्या है, T2 यहाँ पे नाम दे देते हैं कि वो 400 केल्विन है। तो और ये NV1 का नाम दे देते हैं, इसे T1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से डायरेक्ट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो इन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो NV1 डिवाइड बाई NV2 हो जाएगा। तो इन दोनों का जब रेशो फाइंड आउट करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, K भी कैंसिल। तो ये ऊपर बच जाएगा T1 की पावर 3/2, नीचे इस पर बच जाएगा T2 की पावर 3/2। तो आप इसे लिख सकते हैं T1 डिवाइड बाई T2 की होल पावर 3/2। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, NV2 फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो ये NV2 क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे और ये चीज़ इधर डिवाइड हो जाएगी। तो NV1 डिवाइड बाई T1 डिवाइड बाई T2 की पावर 3/2, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं तो आप पुट कर देते हैं। NV1 क्या है, वो है 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब है। और T1 डिवाइड बाई T1 है 300 केल्विन, T2 है 400 केल्विन की पावर 3/2, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है NV2 का। तो ये हम देख सकते हैं 1.601 मल्टीप्लाई 10⁻19 आया इसका आंसर। तो NV2 हमारे पास आ चुका है। तो NV2 हमें मिल चुका है 1.601 मल्टीप्लाई 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो अब हम P0 फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि जिसको नेम कर देते दिया था हमने इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें P0 चाहिए 400 केल्विन पे, तो यहाँ पे हर वैल्यू 400 केल्विन पे ही होनी चाहिए। तो EF माइनस CV रिमेन्स सेम फॉर ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर वो सेम रहता है, इसलिए इसमें हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। लेकिन वो जॉउल्स में करना है, तो यहाँ पे जॉउल्स में से कर देते हैं। इसे क्या करना होगा, 0.27 मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप कन्वर्ट कर देते हैं जॉउल यूनिट में। तो ये मैं करती हूँ। तो 4.325 ये इसका आया है, 4.3254 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 जॉउल में आया है ये डिफरेंस, ठीक हो गया। तो अब इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ P0 इक्वल टू हो जाएगा NV की वैल्यू 1.601 मल्टीप्लाई 10⁻19, ठीक है। पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स में है, ये आपने याद रखना है। तो e⁻- EF माइनस CV क्या है, 4.3254 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20, ठीक है, डिवाइडेड बाई K होता है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। T है हमें 400 केल्विन पे फाइंड आउट करना था। तो ये मैं आप कैलकुलेट करती हूँ और देखते हैं इसका आंसर। तो ये हम देख सकते हैं 6.328 मल्टीप्लाई 10⁻15 इसका आंसर आया है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने पे 6.328 मल्टीप्लाई P0 हमारे पास आया है 6.328 मल्टीप्लाई 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स में, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये हमारे पास होल कंसंट्रेशन है एट 400 केल्विन फॉर द गिवन सिस्टम। दिस इज़ द आंसर।